अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक भी होंगे। अल्लाह की रहम और करम से मैं बहुत खुश हूँ, हेल्दी, हैप्पी, प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक भी हूँ। मगरिब के अज़ान मैंने आपको सुनाई, उसके बाद मैं अब वज़ू कर रही हूँ मगरिब के नमाज के लिए। ये घड़ी में बजे है 6:30, आप टाइम को देख सकते हो। आज के मेरे ब्लॉग के बनाने का मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को मैं कैसे मोटिवेट कर सकूँ फ़जर की नमाज़ और तहज्जुद को उठने के लिए। जल्द से जल्द हम कैसे रात के जो हमारी रूटीन है उसे हम मुकम्मल कर सकें, उसे हम फिनिश कर सकें। डिनर वगैरह करके नमाज़ कुरान जो है हमारे हर रोज़ के जो रूटीन है वो हम कैसे जल्द से जल्द करके, कितने टाइम पे करके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्द हम फ़ारिग हो सके और हम अपने फ़जर के लिए प्रिपेयर हो सके। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये ब्लॉग। दिस इज़ तनवीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूरन नोट्स। यहाँ बजे है 7:45, अभी नहीं हुआ है, 7:40। तो मैंने मगरिब के नमाज़ को अदा कर लिया है। मैं आपको आज के वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हमें 2-3 दिन हम एक्टिव होने के बाद नमाज की तरफ हम 2-3 दिन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उसके बाद हम सडनली हमारा मोटिवेशन लो होने लगता है, तो हम फजर में उठ नहीं पाते हैं। कभी कभार दिन के जो 4 वक्त के जो नमाज है वो अदा कर तो लेते हैं, लेकिन हम फजर हमारा कुछ दिनों बाद मिस हो जाता है। अल्लाह ना करे कि आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। क्यों होते हैं तो हम इन वजह को हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं मगरिब की तस्बीह कर रही हूँ, वल गफूरुर रहीम, और आपको बता रही हूँ कि हम क्यों डीमोटिवेट होते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हम इस्तिग़फ़ार की कमी। इस्तिग़फ़ार हम कम करते हैं। देखिए, आपको अगर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ ऑन टाइम पढ़नी है ना, तो आपको इस्तिग़फ़ार करना ही पड़ेगा। आप ये लिख के ले लो, आपको अपनी गुनाह के लिए अल्लाह के साथ। देखिए, आजकल का जो ये दौर है ना, इसमें हम एक फितने वाला दौर में हम हर कदम पर गुनाह के मतलब गुनाह को फितने को फेस कर रहे होते। हर एक कदम पे हम फितने को फेस कर रहे थे। हर एक काम पे हम फितना चारों तरफ इतना है, अगर हम इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारे छूटती रह जाएगी नमाज़ें। तो हमें हर रोज़ हम इस्तिग़फ़ार करेंगे। पहला ये पॉइंट है कि हम हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करेंगे। मिनिमम कितना? मैं मिनिमम 7000 करती हूँ, लेकिन कभी कभार तबीयत की वजह से या कुछ और रीज़न की वजह से मेरा भी कम हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 7000 करती आ रही हूँ, लेकिन कभी कभार मेरी भी छूट जाती है। तो आप ट्राई करें, हम सब ट्राई करेंगे, मिलके ट्राई करें कि हमारा 7000 5000 डेली बेसिस में हो। डेली हम 5000 करें ही करें। इससे हमें क्या होगा, हमारे नमाज़ें जो है ना वो ऑन टाइम में होगा। यकीन माने, आप बिलीव करें मुझ पे, हमारे जो नमाज़ें हैं ऑन टाइम में होगा। अभी बजे है मगरिब के नमाज के बाद बजे है 7:45। तो और दूसरा पॉइंट क्या है, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते हैं। अभी मैं थोड़ा रिलैक्स होके अल्लाह को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे डेली रूटीन में एक हैबिट शामिल है वो है कि मैं थोड़ा लिखती हूँ।
अल्लाह उस बंदे या बंदी को सलामत रखे जिसने मुझे मोटिवेट किया लिखने को। ये बहुत अच्छी एक एंड प्रूवन अमल है जो आपके मन को इंस्टेंट काम करने के लिए, इंस्टेंट आपके मन को शांत करने के लिए अल्लाह ने कहा है ना, जितना शुक्र करोगे उतना ज़्यादा होगा रिज़्क़ में बरकत। तो आपको जो चीज़ आपके पास है ही नहीं या आपके पास थोड़ा है या उसको और भी होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए आप अल्लाह को थैंक्स दें। जितने भी आपके पास नेमतें हैं ना, उनको, उन नेमतों को आप अल्लाह को लिख कर थैंक्स दो और उसके बाद देखो वो कैसे दिन ब दिन इंक्रीज़ होते हैं। और पहला जो है, अगर किसी अमल को करते हुए ना, अगर आपको आपके मन को बहुत रिलैक्स फील हो रही है, तो आप डेफिनेटली आप राइट वे में हो, आप डेफिनेटली एक अच्छे दिशा में हो जो आपके मन को सुकून क्यों दे रही है, क्योंकि हमारा दिलों का कंट्रोल ना अल्लाह के हाथ में है। दिल हमारा अल्लाह के हाथ में है, हमारे दिल को अल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी हमारे दिल को सुकून मिले ना, तो डेफिनेटली उसमें कुछ खैर है, उसमें कुछ खैर है। तो आप शुक्राना ना लिख के देखो आपको कितना सुकून मिलते हैं, कितना सुकून मिलने लगते हैं। आप अगर एक बार लिख के देखो। पहला हो गया, आप इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार तो आप लिख नहीं पाओगे, तो इस्तग़फ़ार आप क्या करो, काउंटर तस्बीह लो और उसमें आप रोज़, ये एक पॉइंट है, इस्तग़फ़ार आप रोज़ 5 to 7,000 करने की कोशिश करो, जितना हो सके आप करो। इस्तग़फ़ार खुले में करो, कम से स्टार्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। तो एक वो बात है ना कि हम कंपटीशन करेंगे इबादत में, अल्लाह की इबादत में, तो इससे क्या होगा, हमें वो दरवाज़े जो है ना, दर्जात जो है ना, जन्नत के जो दर्जात है, वो जो ज़्यादा जितना करेंगे वो उसको कंपटीशन में आगे मिलता है मार्क्स। तो ऐसा ही है कुछ, हम जितना करेंगे हमें कंपटीशन में उतना ही ज़्यादा मिलने की चांसेस है, तो हम टॉप में रहेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है, आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। या मैं हर एक चीज़ के लिए अल्लाह को थैंक्स देकर ये पेज को कंप्लीट कर लिया, 1 से 1.5 पेज। मुझे तो और भी लिखना होता है, लेकिन क्या करें, कभी कभार लिखते लिखते, मतलब लिखना तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी मैं, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं लिखती रहूँ। अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ट्राई करो और देखो इसका मैजिकल चेंजेस बहुत अच्छा है। तो एक हो गया, आप इस्तग़फ़ार करो, रोज़ आप इस्तग़फ़ार करो। और 2 नंबर पॉइंट हो गया कि आप अल्लाह को शुक्रिया अदा कर दो, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राना करो। लिख के कर सकते हो या बोल के कर सकते हो। बोल के करने में थोड़ा हम 1-2 बार कर सकते हैं, लेकिन लिख के थोड़ा टाइम निकाल के करो तो उसका इफ़ेक्ट आपको ज़रूर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि हम डीमोटिवेट क्यों होते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें मोटिवेट हम कैसे रहे, इसका थर्ड पॉइंट है, हम रोज़ डेली कुरान की रिसाइटेशन, चाहे वो आपके 1 पेज ही क्यों ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बर्तन कर रही हूँ क्योंकि ईशा के लिए मुझे जल्दी सब काम निपटाने हैं। पहले तो मैंने मगरिब के बाद जो बर्तन हो गया, मैं आपको टाइम भी दिखा के थोड़ी देर बाद आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं कितने बजे डिनर करती हूँ और कब तक कि मैं सोने जाती हूँ। जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी करो, तो आपका नींद जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। मतलब नींद जो है वो कंप्लीट होने के बाद पूरे 7-8 आवर्स अगर आप स्लीप लेते हो, तो आपके ना थकान, आप पूरे 3 बजे आपकी आँखें खुलने लगेंगे। अलार्म अगर लगा लिया आपने, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी तहज्जुद या फजर के लिए।
ये मैंने बर्तन वगैरह को साफ़ करने के बाद ये साफ़ कर रही हूँ। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? रिसाइटिंग कुरान। मतलब हमें डेली बेसिक्स में डेली रोज़ हमें कुरान को पढ़ना ही है। कुरान को हमें डेली पढ़ना है। और बिलीव मी, इसका एक ऐसा इफ़ेक्ट्स है हमारे जीवन में, वो मैं आपको बयान नहीं कर पाऊँगी। पहले तो मैं भी कभी कभार पढ़ती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरे मॉर्निंग में और रात में ये पढ़ना ही है। 5, 6, 7 सूरा को मैं डेली पढ़ती हूँ और आप भी पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको इतना नहीं हो रहा है ना, तो एक पेज पढ़ो। सूरा बकरा के लास्ट के 2 आयत है ना, वो पढ़ो। डेली पढ़ो। हर कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आपको ना पहले आपने स्टार्ट किया ना, तो आपको थोड़ा टाइम लगेंगे कंप्लीट करने में। लेकिन अब जब आप डेली पढ़ोगे ना, अब मैंने पहले बहुत टाइम लिया था इन सब मतलब सूर्य को पढ़ने के लिए टाइम लिया था, लेकिन मैंने पढ़ना ना नहीं छोड़ा। मैं पढ़ती रही। टाइम लिया मुझे, मतलब तकलीफ़ भी बहुत होती थी। मतलब सब सूर्य को रोज़ पढ़ना, सडनली हमारे रूटीन में इतना बड़ा चेंज आ जाना, तो पहले मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन मैं पढ़ती रही मतलब अपने आप को इतनी मजबूत करके पढ़ती रही। तो अब क्या हो गया है, मेरी ज़ुबान ना इन सूरों में हल्की हो गई है। आपकी ज़ुबान भी आप करके देखो। एक सूरे को डेली पढ़ो। एक सूरे को आप पकड़ो जो आपको अच्छा लगे, उसे आप डेली पढ़ो। वो जब एक सूरे को आप अच्छी तरह से मुकम्मल कर पाए हो ना, जब आप ज़ुबान पे आपको हल्का लगने लगे, तो आप दूसरे सूरे में जाओ। दूसरे सूरे में मतलब टू ले लो, दो सूरा ले लो। फिर वो 2 सूरा भी अगर आपके ज़ुबान में हल्की हो गई, तो आप 3 सूरा लो। मिनिमम 5 सूरे को आप डेली पढ़ना है। तो ऐसे करके आप हैबिट बिल्ड कर सकते हो। और यकीन मानो, तब आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे 5 के सूरे पढ़ने में। और रात को आप सूरा मुल्क पढ़ो। मैं बकरा सूरा के लास्ट के 2 आयतें अलम नसरा 3 टाइम्स पढ़ती हूँ, एंड सूरा मुल्क रात में डेली पढ़ती हूँ। तो आप हैबिट कर लो, 10 मिनट निकाल के रात को सूरा मुल्क डेली पढ़ लो। ये हमें कब्र के अज़ाब में प्रोटेक्शन करने वाले हैं। ये कौन सी सूरा है? सूरा मुल्क। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। मैं डिनर के लिए अभी आप देख पाओगे कि मैं टेबल को साफ़ करके डिनर के लिए प्लेटें लगा रही हूँ। प्लेट को धो के मैं डिनर लगाऊंगी। तो 3 पॉइंट क्या क्या है? पहले तो हो गया इस्तग़फ़ार। आप रोज़ इस्तग़फ़ार करो। सेकंड में हो गया, आप शुक्राना लिखो। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह को बोलो, डेली बोलो। उसके बाद हो गया आप क्या, आफ्टर 5 टाइम नमाज के बाद की ये अमल है मैं जो आपको बोल रही हूँ। ये अमल, नमाज तो हमें 5 वक्त पढ़नी है, अदरवाइज़ हमारा कोई भी दुआ कबूल नहीं होने वाली। ये आप देख लो कि हमारी दुआ ना जो है ना डिले होते जा रहे हैं, क्योंकि हम 5 वक्त की नमाज नहीं अदा करें। ये हुआ है अभी 7:20। तो अभी हम क्या करेंगे? डिनर करेंगे। ये बच्ची और हस्बैंड के लिए है सालन। ये फ़िश है, फ़िश मतलब प्रॉन फ़िश, एंड थोड़ा पपाया का सब्ज़ी है जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। थोड़ा ना मैं खाने में थोड़ा ध्यान देती हूँ, ताकि कुछ ऐसा वैसा खाना ना हो जो हेल्थ के लिए बेनिफिट ना हो। ऐसा वैसा खाना अगर हो जाए, हम जैसे भी खाएं, थोड़ा हेल्थ को जो खाना बेनिफिट देगा हम उसमें तवज्जो ज़्यादा दें। तो मैं पपाया का ये सालन बनाया और ये हम डिनर में खाएंगे। मेरा आम भात ही होगा, मैंगो भात।
मैं मैंगो बाद में लाइट डिनर करती हूँ, क्योंकि मुझे डिनर में इतना ऑयली वगैरह नहीं खाना। तो हमारा 3 पॉइंट्स क्या क्या है? पहला इस्तग़फ़ार हो गया, दूसरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना, और थर्ड हो गया कुरान की रेसाइटेशन डेली बेसिस। ये हमें रोज़ के रोज़ करने हैं, ताकि हम हमारे जो नमाज़ है वो हम ऑन टाइम में हम डेली विदाउट एनी डीमोटिवेशन, जो थकान या सुस्ती होती है, हमारा नमाज के तरफ डिले हो जाता है या कभी कभी फजर के नमाज़ छूट जाती है, तो देखेंगे आप ये 3 अमल जो है ना, इसमें से एक अमल डाउन हुआ है अभी आपका कभी ना कभी, तो इसी वजह से आपके नमाज छूट रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 3 पॉइंट हो गए। तो थर्ड पॉइंट कौन से है? अब जब भी आप बाहर जाओ ना, मेरा ये अमल रहता है कि जब भी आप बाहर को निकलो तो 3 कूल और आयतल कुर्सी को दम करके अपने आप में, या जो भी आप जा रहे हो, जो भी आपके साथ है, आपके बच्चे हैं या आपके सिस्टर बहन भाई हस्बैंड कोई भी है, वाइफ, तो उनको आप दम कर दो बाहर जाते वक्त। और एक अमल है 7:30, अभी हुआ नहीं तो अभी हम डिनर करेंगे। ये मेरा आप देख सकते हो मैंगो भात, मैं मैंगो भात खाती हूँ, और ये हल्का फुल्का सा डिनर हमने कर ली। उसके बाद मैं मगरिब के बाद, अभी अज़ान हुआ नहीं इशा का, तो मैं कर रही हूँ अभी जो रात के जो मेरे अमल है, सूरह मुल्क 2 रकत, सॉरी 2 लास्ट सूरह बकरा की लास्ट 2 आयातें एंड अलम नशरा लका सदरा, वो सूरह को मैं 3 टाइम्स पढ़ती हूँ रात में। तो इशा का वक्त तो हो गया है, इसीलिए मैं पहले ही पढ़ के रखती हूँ। जब अज़ान हो जाएगी उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। इशा की नमाज़ के पढ़ने के बाद मेरा रूटीन ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सोने जाऊँगी। तो 4th नंबर पॉइंट क्या है कि हम जब भी घर से बाहर बाहर को निकले तो हम अपने आप को दम कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा को पढ़ ले, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, ये 3 टाइम्स पढ़ के अपने आप पर या जो कोई भी मेंबर बाहर जा रहे हैं उन पे दम कर दे। ये कब करने हैं हमें? हम जब भी बाहर जाते हैं, ये हमें डेफिनेटली करनी है। और हम जब बाहर निकलते हैं, एक दुआ ऐसी है जो हमें पढ़नी चाहिए, वो है, अगर देखिए मेरे ज़ुबान में अगर कुछ गलती हो गई तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं बताने जा रही हूँ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये आप घर से निकलते समय आप पढ़ें, और आप दूसरे मेंबर को भी पढ़ने के लिए बोले जब भी आप घर से निकलते हो। तो इससे होता है क्या है ना, आप एकदम बाहर जाते हुए प्रोटेक्शन में जाओगे। और जब भी आप घर के अंदर एंटर करो तो आप क्या करो, घर को सलाम दो। और रात को सोने के वक्त आप यही 3 अमल आपके पूरे शरीर को ऐसे, ये अमल फिर से दोहराओ रात को सोने के बाद, बिस्तर पे उठने के बाद। लेकिन बिस्तर से आप नीचे नहीं होंगे, आप बिस्तर में एकदम उठ के वॉशरूम वगैरह जो भी है आप सबको ख़त्म कर लिया, उसके बाद आप फिर से बाहर नहीं जाओगे। तो ये आप करो, ये देखो और ये करके देखो, इंस्टेंट आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, वो ये अमल, ये एक सिंपल सा अमल करते ही ना गायब, एकदम गायब। ये आप करके देखो, आप यकीन मानो, ये आप करके देखो, आप मोटिवेट रहोगे नमाज के लिए, कुरान की तरफ। क्योंकि ये है ना, ये हमें प्रोटेक्शन, कुछ वक्त के लिए हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये जो दम करने वाली अमल है, ये आप ज़रूर करो। तो ये हो गया हमारा चारों अमल, 4 पॉइंट्स जो हम फॉलो करेंगे, हर रोज़ फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह आप भी फॉलो करोगे।
मुझे ना ये व्लॉग बनाते हुए एक खुशी ये भी मिलती है कि मैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह के दीन के बारे में, दीन के जो मैंने किया है, अल्लाह ने जो मुझे दिया है, जो मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए बताया है, वही एक्सपीरियंस मैं किसी को शेयर करने के काबिल हो गई हूँ। मतलब अल्लाह ने मुझे चुना है ये सब बोलने के लिए, तो ना मुझे इतना खुशी मिलती है कि मतलब इतनी खुशी मुझे फ़ील होती है। और ये मैं बहुत शौक़ से करती हूँ। जब भी मैं ये करती हूँ तो अपने आप को भी मैं मोटिवेट पाती हूँ। मैं जब भी आप लोगों के साथ ये शेयर करने लगती हूँ कि ना अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करें हम, कैसे हम मोटिवेट रहे फ़जर के लिए, तहज्जुद के लिए उठने के लिए, कैसे हम ज़ोहर के टाइम पढ़े, नमाज़ को जल्दी जल्दी से अदा करें। तो ये सब करने से ना मैं भी मोटिवेट होती हूँ। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मैं जितने भी अमल क्यों ना कर लूँ, मैं भी डिमोटिवेट हो ही जाती हूँ। कहीं न कहीं ऐसे किसी पॉइंट में मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन जब भी मैं देखती हूँ कि नहीं, मैं बोल रही हूँ, अल्लाह के बारे में बोल रही हूँ, इतने मोटिवेट लोगों को, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए मैं व्लॉग बना रही हूँ, इतनी एबिलिटी अल्लाह ने मुझे दे दी, तो मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ। और नहीं, मुझे करना है इतनी, मतलब पहले तो मैं कुछ भी नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। लेकिन कैसे अल्लाह ने मुझे इतना चेंज कर दिया। अब अल्लाह ने मुझे ये व्लॉग्स वगैरह, पहले की अगर मैं सिचुएशन बताऊँ ना, तो मैं पहले की सिचुएशन तो मैं कुछ और भी ब्लॉग बना लेती, मैं कुछ और ही कर लेती। लेकिन अभी अल्लाह ने मुझे मतलब इतना शुक्रिया अदा करने से भी मतलब कम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब अगर बहुत टाइम भी मैं करूँ ना तो मेरे लिए कम है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पर, मैं क्या थी और मैं अब क्या बोल रही हूँ, मैं क्या, अल्लाह मतलब थैंक्स, लॉट्स 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 ऑफ थैंक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह को। तो ये मैं पढ़ रही हूँ इशा के वक्त के मेरे रोज़ का रूटीन, सूरा मुल्क, बकरा को मैंने पढ़ ली। सूरा मुल्क पढ़ने के बाद मैं अलम नसरा को पढ़ूँगी 3 टाइम्स। और आप देख सकते हो कि मेरे जो ये अभी मुकम्मल होने के बाद ये पॉइंट्स कितने हो गए हैं, 4 पॉइंट्स। आप पहले इस्तग़फ़ार, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे, शुक्राना हम लिखेंगे, उसके बाद हम करेंगे कुरान की रिसाइटिंग, और हम बाहर जब निकलेंगे हम दम करके 3 कुल को फ़तह का साथ वो हम सोने के बाद भी करेंगे। तो ये हम करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। इतनी मोटिवेशन हमें मिलती है, आप करके देखो, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने जा रही है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप देखोगे, आप अच्छाई की तरफ, आप लाइट की तरफ आ रहे हो। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि आपके लाइफ में आपने क्या 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 हासिल कर लिया, क्या पा लिया आपने। तो और हाँ, और 5th पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप सिर्फ फ़र्ज़ जो है नमाज, उससे वो जो फ़जर के 2 रकात है, ज़ोहर के 4 रकात है, तो सिवाय सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के अलावा हमें जो सुन्नतें और नफ़ल नमाज जो है ना हमारे, वो भी हमें अदा करना है। हम ट्राई करेंगे कि वो भी हम पूरे नमाज के वक्त अदा कर दें, हमारे नफ़ल और सुन्नत जो नमाज है, क्योंकि ये सारे नमाज हमें हमारे पहले जो गुनाह है उसे धुल देते हैं। तो ये हो गया 5 पॉइंट। आप देख सकते हो कि 8 बजे है, अभी इशा के अज़ान होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर सकते हैं आप। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग सलामत रहे। अल्लाह पाक आप लोगों को सही सलामत रखे, मुझे भी सही सलामत रखे। अज़ान हो रही है इशा की। तो ये था मेरा आज का मोटिवेशनल ब्लॉग, कैसे हम फजर और तहज्जुद के लिए उठ सके, मगरिब टू इशा का रूटीन, और वो 5 पॉइंट जो आपको हमें रोज़ फॉलो करने हैं। उसे फॉलो करने से क्या होगा,
हम मोटिवेट रहेंगे और हमारी नमाज़ें ना डिले होगी ना छूटेगी। आप लोग करके देखो, ये अमल ना आप लोग करके देखो, बिलीव मी आपको यकीन नहीं होगा ये कैसे आपको चेंज कर दिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग।